हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्लास 10 NCERT 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक काम करिएगा बच्चों, पॉज करके 2 to 3 टाइम्स कम से कम रीड कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आप देखिए टाइम पास करने नहीं बैठे हैं। क्वेश्चन को अगर आपको सच में इसका आंसर करना है तो पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको पॉज करके क्वेश्चन को समझ लिया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है। अब इसका जो है आप आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। कहता है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ये एक फील्ड है, ये जो है हमारे सामने क्या है बच्चों, ये एक फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड है ये। और इसके चारों तरफ, इस फील्ड के क्या है बच्चों, चारों तरफ क्या है, ये एक जो है सर्कुलर पाथ है, राइट। सर्कुलर मतलब रास्ता है, सर्कुलर मतलब गोला, गोला जो होता है सर्किल टाइप। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को क्या लगता है, 18 मिनट लगते हैं एक राउंड लगाने में, वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि अगर इस पे चलता है, यहाँ से इस जगह से रवि चलता है तो इसको कितना लगता है, 12 मिनट लगते हैं। सोनिया यहाँ से चलना शुरू करेगी, यहीं आ जाएगी तो सोनिया को 18 मिनट में पहुँचेगी वापस यहाँ पर। रवि जो है यहाँ से चलना शुरू करेगा और यहीं पर पहुँचेगा कितने, 12 मिनट में, 12 मिनट में। फिर आगे कहता है एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। और ये क्या करते हैं, दोनों एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में शुरू करते हैं। तो कहता है कि हाउ मैनी, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कितने मिनट बाद जो है वापस मिलेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं थोड़ा सा इससे हट करके ऐसे ही समझा देता हूँ। यहाँ पर ये कहा गया है कि एक बंदा रवि है और एक सोनिया है। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है, यहाँ से शुरू करती है चलना और इस डायरेक्शन में जाती है और इसको 18 मिनट लगते हैं यहाँ आने में। और रवि है, रवि भी यहीं से शुरू करता है और इस डायरेक्शन में जाता है और ये यहीं पर आ जाता है, लेकिन इसको लगते हैं 12 मिनट। और ये क्या है, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए अजम्पशन कर लिया है कि ये जो है ठीक 8 बजे दोनों चलना शुरू करते हैं। अब अगर ये दोनों ठीक 8 बजे बेटे स्टार्ट करते हैं और मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ, ये मेरे पास में ठीक है, रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 लगते हैं। मैं आपको इसके बेस पर समझाऊंगा जो आपका आंसर है, लेकिन आपको पता है कि मेरी आदत है पहले थोड़ा सा मैं बेसिक समझा देता हूँ चीज़ों को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि रवि को 2 मिनट लगते हैं और सोनिया को 3 मिनट लगते हैं एक राउंड पूरा करने में। यहाँ से यहाँ तक आने में जो रवि है उसको 2 मिनट लगते हैं और सोनिया को यहाँ से यहाँ आने में 3 मिनट लगते हैं। आप इस बेसिक पे एक बार समझ लेंगे, फिर ये 12 और 18 पे भी आप समझ लीजिएगा। और फिर नंबर कोई डिजिट चेंज होकर भी आ जाए बोर्ड में तो कोई इशू नहीं है, फ्रीक्वेंटली बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समझिएगा, देखो अब मैंने माना, सपोज कर लिया कि ये जो है कितने पर चलते हैं, सपोज कितने पर सपोज कर लिया बच्चों, ये सुबह में 8 बजे चलते हैं। ये सुबह में 8 बजे जो है यहाँ से चलते हैं और रवि को लगता है 2 मिनट पूरा करने में एक राउंड और सोनिया को लगता है 3 मिनट। अगर रवि को बच्चों 2 मिनट लगते हैं और इसने 8 बजे शुरू करा था दोनों ने, क्योंकि क्वेश्चन में है कि दोनों एक ही टाइम पर शुरू करते हैं। तो अगर रवि ने 8 मतलब दोनों ने 8 बजे शुरू किया तो रवि लेता है 2 मिनट। तो रवि को एक राउंड कंप्लीट कितने मिनट बाद होगा, 8:02 पर रवि का राउंड कंप्लीट हो जाएगा, रवि यहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन जब रवि यहाँ पहुँचेगा 8:02 पर तो सोनिया 8:02 पर यहाँ पर नहीं होगी, राइट। सोनिया कब होगी बच्चों, सोनिया यहाँ पहुँचेगी 8:03 पर। अब जब सोनिया 8:03 पर यहाँ पर होगी तो उस टाइम पर रवि पहुँचेगा कितने पर बच्चों, 8, जो सोनिया है, सोनिया पहुँचेगी 8:03 पर, क्योंकि सोनिया को कितना लगता है, 3 मिनट। तो सोनिया 3 मिनट बाद यहाँ होगी 8:03 पर। लेकिन 8:03 पर रवि कहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। देख लीजिए रवि 8:04 पर होगा यहाँ पर। आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि और रवि का ये दूसरा राउंड होगा 8 बज के, क्योंकि रवि एक राउंड में 2 मिनट लेता है तो दूसरे राउंड में कितना लेगा, 2 मिनट लेगा फिर से, तो 8:04 पर होगा। सोनिया नहीं होगी 8:04 पर। सोनिया कब होगी, सोनिया 8:06 पर होगी, क्योंकि सोनिया का पहला राउंड 8:03 पर पूरा होगा और सोनिया का जो दूसरा राउंड है वो 8:06 पर पूरा होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो रवि है 8:02 पर पहला राउंड पूरा होगा, 8:04 पर पूरा होगा और रवि का 8:06 पर तीसरा राउंड पूरा हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पर कब मिलेंगे एक साथ, जब ये यहाँ पर ये बच्चों मिलेंगे 8:06 पर।
कितने मिनट पर? 8:06 पर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि भाई ठीक है, ये हमने इस क्वेश्चन को किया तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कितना बना? 6 बना। चलिए 8:06 बना। अभी मैं आपको इसको मैथ्स के हिसाब से भी समझाऊंगा। अगर बड़ी लैंग्वेज दे दी जाती है तो तब हम कैसे करेंगे। अब देखो, रवि को बच्चों 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और हमने माना कि 8 बजे ये जो है शुरू करते हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर रवि को 12 मिनट लगते हैं, सॉरी, तो 8:12 पर रवि का एक राउंड पूरा हो जाएगा। सोनिया नहीं होगी वहाँ पर। सोनिया कब होगी? 8:18 पर, लेकिन उस टाइम रवि आगे निकल चुका होगा। ठीक है, तो रवि क्या होगा? रवि यहाँ कहीं ना कहीं और कहीं होगा, लेकिन वहाँ पर नहीं होगा इनिशियल पॉइंट पर। फिर रवि कब होगा बच्चों? रवि होगा 8:24 पर, क्योंकि रवि का एक राउंड 8:12 पर पूरा होता है और रवि का दूसरा राउंड 8:24 पर पूरा होता है। लेकिन उस समय सोनिया नहीं होगी वहाँ। उसने कहा है वो टाइम बताइए जब दोनों वहाँ पर हो जहाँ से शुरू किया था उन्होंने दौड़ना। ठीक है, रवि 8:36 पर होगा, क्योंकि रवि का तीसरा राउंड होगा। रवि तीसरी बार वहाँ पहुँच चुका, पहली बार निकला होगा और उसके बाद में उसका एक राउंड 8:12 पे हुआ, दूसरा राउंड उसका 8:24 पे पहुंचेगा, तीसरा राउंड 8:36 पर पहुंचेगा। लेकिन सोनिया भी उस टाइम पहुंचेगी। देखो, सोनिया का राउंड कितने पर होगा बच्चों? 8:18 पर होगा, और सोनिया का पहला राउंड तो 8:18 पर पहुंचेगी। फिर दूसरी बार फिर वो वहां से निकलेगी, फिर वापस कब पहुंचेगी? 8:36 पर, 36 मिनट पर। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि 8:36 पर ये दोनों क्या करते हैं? 36 मिनट पर, ठीक है, 8:36 पर ये दोनों क्या करते हैं? वहीं पर मिलेंगे जहां से इन्होंने चलना शुरू किया था। आप समझ गए? तो इसका आंसर कितना है? 36। लेकिन अब क्या हुआ, जब इसको सॉल्व किया गया होगा तो मैं मानता हूं इनिशियल लेवल पर इसको इस तरीके से चेक किया गया होगा। ठीक है, अब वो क्या चीज है जिससे कि 2 और 3 को सॉल्व करें तो हमारा जो है 6 आ जाए। जैसे हमारे पास अगर रवि 2 मिनट लेता है और सोनिया 3 मिनट लेती है, तो क्या वो चीज़ है जिससे आंसर कितना आ जाए? 6 आ जाए, क्योंकि आंसर इसका 6 है। तो बच्चों 2 और 3 का एक काम करो, एलसीएम ले लीजिए आप। कितना आएगा? 2 1 जा 2, 3 जस्ट ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 3 1 जा 3। तो यहाँ कितना हो गया ये? 2 × 3, 2 × 3 मतलब 6 आंसर। तो हमें ये पता चल रहा है कि इनका एलसीएम अगर हम इनका एलसीएम लें तो वो इसका आंसर होगा। अगर इसका एलसीएम ले तो वो इसका आंसर होगा। अब यहाँ देखो, मतलब अब और शॉर्ट में समझिए, जब कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, मैं आपको ये बता सकता था डायरेक्ट कि आप 18 का, 18 का और 12 का एलसीएम ले लीजिए, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता तो ये जो अंदर चल रही थी प्रोग्रामिंग, राइट, वो आपको नहीं पता चल पाता कि ये कैसे हुआ। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन आपको फाइनली ध्यान क्या रखना होगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम उसमें डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। तो अब यहां देखो बच्चों, हमारे पास कितना है, तो वो कब मिलेंगे? दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होगा बच्चों? एलसीएम। एलसीएम कब मिलेंगे? वो जो उनका एलसीएम होगा उस पर मिलेंगे वो। ठीक है, देखो आप कर लीजिए इसका एलसीएम। एक काम कर लीजिए, 12 का, और हमने क्या किया बच्चों? 12 का एंड 18 का एलसीएम ले लिया है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये 2 नंबर देखिए, जो नंबर वो दे रखे हैं, और आप एलसीएम ले दीजिएगा और आंसर कर दीजिएगा। ये एग्जामिनर को समझाने के लिए नहीं करना है, ये तो बस आपके समझ में आनी चाहिए बात, इसलिए मैंने ये इतना वो किया ताकि आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। एलसीएम लेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। यहाँ देखिए अगेन, 2 3 जा 6, 9 ऐसे ही, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। बच्चों ये आया, तो कितना आया एलसीएम हमारा? बोलिए 2, यहाँ देख लीजिए कितना आया हमारा एलसीएम जो आया, 2 × 3 × 3। तो ये 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। मतलब कब मिलेंगे वो लोग? 8:36, मतलब वो आफ्टर 36 मिनट्स। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 36 मिनट्स। ठीक है, तो
तो बस आपका आंसर एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका आंसर, और यहाँ पर आपका आंसर जो है वो फिनिश हो जाएगा। इतना सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इसलिए करा दिया गया ताकि आपके अच्छे से ये बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये सबके समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और बेल आइकन जो है वो ज़रूर उसको ऑन, बेल आइकन जो है वो दबा दें ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो का पता चल जाए। चलिए, थैंक यू।